भगवान श्री कृष्णा ने कहा, इन लोगों से दुश्मनी करना सर्वदा विनाश का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, इन लोगों से भूलकर भी दुश्मनी मत करना, वरना बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 7 व्यक्ति के बारे में जिनसे दुश्मनी का मोल व्यक्ति को भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहनशील व्यक्ति एक विशालकाय सागर की तरह होता है। जब तक वो सहन करता है तभी तक सभी को आनंद मिलता है, लेकिन जब उसकी सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो वो किसी समुंदर में आए तूफान की तरह अपनी सभी मर्यादाओं को भूलकर सब कुछ तहस-नहस कर देता है। जब सहनशील व्यक्ति अपना आपा खो देता है तो वह खुद के प्राणों की भी चिंता नहीं करता है, वह सब कुछ नष्ट कर देता है। आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्णा ने अपनी नीति में एक स्त्री समेत 7 ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि जिनके साथ दुश्मनी करना किसी भी मनुष्य को महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का सदैव स्मरण रखना, इनके साथ शत्रुता करने पर मनुष्य स्वयं के ही जीवन का विनाश कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नीति में मनुष्य को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो कि मानव जीवन लिए कल्याणकारी हैं। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे शत्रुता करने पर अपना ही विनाश होता है। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ज्ञानी अथवा विद्वान व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति से मित्रता करना ही उचित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनसे शत्रुता करने पर व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करता है। बुद्धिमान से मित्रता करने पर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता करने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वयं ही द्वेष की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नंबर 2, भगवान श्री कृष्णा का मानना था कि एक बुद्धिमान पुरुष को चरित्रहीन स्त्री के निकट भी नहीं जाना चाहिए। किसी भी चरित्रहीन स्त्री से शत्रुता तो कतई भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का सदैव स्मरण रखना, चरित्रहीन स्त्री से किसी को प्रेम हो जाए तो उसका विनाश होना तो तय है। ऐसी स्त्री से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई पुरुष भूलवश प्रेम करती है तो उसका अनर्थ होने ही वाला है। ऐसी महिला से धोखा मिलने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए, आपको अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति और महिला से अकारण ही शत्रुता नहीं करनी चाहिए। किसी को कमजोर समझकर उसका बलपूर्वक भयादोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य नीच की श्रेणी में आता है। नंबर 3, इस संसार में कुछ लोगों के अंदर खुद को लेकर बहुत नकारात्मकता होती है। ऐसे लोग खुद को हमेशा तुच्छ समझते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य स्वयं को किसी लायक न समझना भी स्वयं से दुश्मनी लेने जैसा ही है। इस बात का सदैव स्मरण रखना, व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का सबसे सच्चा मित्र होता है और सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं से आस छोड़ दी, उसके जीवन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हर दिन क्षीण होता जाता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखना सीखिए, कमियों को सुधारिए और अच्छाइयों को और बढ़ाइए। जीवन में स्वयं के प्रति सकारात्मक रवैया बहुत जरूरी है।
नंबर 4, इस धरती पर कुछ मनुष्य के क्रोध बहुत आता है, जो कि मनुष्य को किसी से भी पंगे ले लेते हैं, बहस कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये क्रोध हम पर भारी पड़ जाता है और हम ऐसे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेने से पहले हमें बार बार सोचना चाहिए, वरना हमारा जीवन तहस-नहस हो सकता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी राजा या सरकार से जुड़े लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। शासन के विरुद्ध खड़ा होना आसान नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से भिड़ने पर धन भी बर्बाद होता है और व्यक्ति की जान भी जोखिम में आ जाती है। नंबर 6, जिसके हाथ में शस्त्र यानी हथियार हो उससे दुश्मनी या झगड़ा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शस्त्री अपने हथियार का प्रयोग कर विरोध करने वाली की जान ले सकता है। साथ ही जो व्यक्ति आपके अंतरंग राज जानता हो यानी मर्मिया लंगोटिया यार जो हमारे सभी रहस्यों को जानता है, उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। इस बात का सदैव स्मरण रखना, विभीषण रावण के राज जानता था जो भगवान राम को बता दिए थे, इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। नंबर 7, व्यक्ति को कभी भी किसी संत या महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का हृदय बहुत पवित्र होता है और पवित्र हृदय वाले लोगों का अपमान करने वाले लोगों को भगवान स्वयं दंडित करते हैं। साथ ही शिक्षकों को हमारे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही वैसा व्यक्ति होता है जो हमें समाज में उठने बैठने के योग्य बनाता है और शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा से ही लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए शिक्षक से दुश्मनी या अपमान से व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और उसके विनाश का समय भी नजदीक आने लगता है।